कमाल है, आप पहले बताते कि अब्बा आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लेती। तैयारी, पूरी तैयारी पकड़े अब। आपके अब्बा आपको लेने आए हैं। सरप्राइज देना था आपको। ये नालायक कह रही थी कि अगर हम नहीं गए तो वो आएंगी नहीं। लेकिन अब्बा, मैं कैसे जा सकती हूँ? आजम को नहीं अच्छा लगेगा। हम खुद पूछ लेते हैं आजम साहब से। क्यों आजम, चलोगे ना हमारे साथ? हम आपसे मिलने आपके पास आते रहेंगे। कब आएंगे? हमारा तो जाने का वक्त शुरू हो चला है। अरे अब्बा, ऐसी बातें तो ना करें। चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। इनविटेशन आई है ना तुम्हें सैफ की तरफ से, और तुम उसे बताने जा रहे हो ताकि वो कमजोर पड़ जाए। वो कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन होगा क्या? दुख, रंज? उसको इस बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो। तुम उसके मातहत हो जो उसे हर बात बताओगे जाकर। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं तो करूंगा ना। यहां मेरे बेटे की बात हो रही है, मैं कर सकता हूं। लेट्स सपोज अगर तुम उसको बता भी देते और वो दानीन से जोश में शादी कर भी लेगा तो क्या होगा? कुछ दिन रोमांस चलेगा, खत्म हो जाएगा। दानीन नाजिया हो सकती है, लेकिन हरीश आजम नहीं बन सकता, समझे? एंड आई एम श्योर कि आनिया की शादी के बाद हरीश कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएगा। और सैफ को मैंने कन्विंस किया उससे शादी करने के लिए। तो जो हो रहा है ना, उसे होने दो प्लीज। हरीश, हरीश प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज रोक दो। दानीन, नहीं देखो, अब मुझे समझाने ना लग जाना। मुझे नहीं करनी, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं अपने किसी खानदान वाले से नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं नहीं मिलूंगी। जो तुम कहोगे मैं करूंगी। मैं तुम्हारे खानदान की पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी। मुझे ले जाओ यहाँ से आगे, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम? बहुत देर हो गई है। तुम अपनी नानी को छोड़ दोगे? यही सही है, हम साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म हो गया था। क्या कुछ नहीं करता रहा मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक गया हूं मैं। अब जिंदगी में सुकून चाहिए मुझे, जो तुम नहीं दे सकती। तुम मुझसे थक गए? इस तरह लेना चाहती हो तो इस तरह ही सही। हाँ, थक गया हूं मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। सॉरी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तू
वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। मैं और आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। मैं सोचा आपसे साफ साफ बात कर लूं। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? जी। आप पे किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। फिर तो आप मेरे पास्ट के बारे में भी जानते होंगे। जी। और आपको कोई एतराज नहीं है? तो आप ये जानते हैं मेरी जिंदगी में मनाल की जगह कोई नहीं ले पाया और ना कभी ले पाएगा। आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कंप्लेंट मत कीजिएगा। मुझे शिकायत करती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मेरे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे चाहें वैसे रहें, बस मुझे चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? दिखाना चाहूंगी मेरे दिल में कोई और, आपके दिल में कोई और। आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपसे नहीं करूंगी। एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। वाह, माशाल्लाह। मुझे आप लोगों की खबर मिली, सीधा ऑफिस से चला है। लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि तुम माइयों के ड्रेस में आई हो। मुझे लगा मैं आऊंगी तो आप लोग मान जाएंगे। तुम्हारे कहने से। लेकिन दादी साहब, हमें एक दूसरे से जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन अभी बात दादा साहब की है। वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत हो, तुम बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, हम भी तो सुने जरा। मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगी कि किस मौजू पे बात करनी है और किस मौजू पर नहीं। देखिए, आप मुझसे जितनी मर्जी नाराज हो, लेकिन आप मुझे चाहती भी तो बहुत है ना। दादा की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात।
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आए तो वो आप उनका मरा मुंह भी ना देखने आए। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी साहब, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अम्मी जान, इसकी बातें मत सुनिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है आपको। गजनफर, तो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि ये आपकी बेटी है या इसको सड़क से उठाकर लाए हैं। गजनफर, सोचना भी मत। मुझ में आपसे ज्यादा ताकत तो है ही, लेकिन जितना गुस्सा है ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। उन्हें वो हशर करूंगा कि क्या हशर करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे बाबा से ऐसे बात करने की? दिखाएं ताकत, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। दानिन, get the hell out of here। हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ, जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। चलो। अब तो मैं यही करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँख यूं खोली, ओ झूमती धड़कन यही बोली। अब्बा हुजूर, अगर ये बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? ओह, आई नहीं। जी, वो लोग शहर से बाहर गए हुए। हरीश भी गया होगा। जी हाँ। इतना झूठ मत बोलो कि मुझे आपकी और अपनी अक्ल पर शक होने लगे। सादिया ने अपनी नफरत को मोहब्बत से ऊंचा करके अच्छा नहीं किया। बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। चले ना, बाहर चले। दादा साहब हटे। दादा साहब, आपको लेके चलूं बाहर? सब लोग डांस करें, बहुत मजा आ रहा है, चले ना। नहीं बेटा, दानीन, तू उदास है ना मेरी बेटी? नहीं तो कैसी बातें कर रहे? उदास है तू। तू उदास ना हो मेरे बच्चे। तू तो मेरी सबसे लाडली और हौसले वाली बेटी है। वो चला गया, उसने जाना ही था, मगर अब तूने वही करना है मेरा बच्चा, वही करना है जो तुझे सही लगे। अगर हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी
खुद ब खुद चला जाएगा बेटा। एक मिनट, ये बहन है इनकी, इनको चेहरा देखना है। खबरदार, यहां से आगे मत बढ़िएगा। आप उठाएं। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चेहरा दिखाइए। आप क्यों देखने आए हैं? आप क्यों मिलने आए हैं आप लोग? जब उन्होंने बुलाया था, जब जिंदा थे, तब क्यों नहीं आए? अब कोई फायदा नहीं है, जाइए यहां से। बच्ची हो तुम, बीच में मत बोलो। हरीश, अम्मी जान को चेहरा दिखाओ। खबरदार, खबरदार, मेरे दादा को हाथ लगाया तुमने। मेरे दादा हैं वो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मिलने आओ उनसे, लेकिन तुम नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। तानीम, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तो सब देखते ही तो रहते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। क्या लेने आए अब आप लोग? जाए यहां से। तौहीन कर रही हो तुम हमारी। हाँ कर रही हूं, तो क्या हुआ? आप भी तो हर किसी की तौहीन करते फिरते हैं ना। आज मैंने कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? नानी, तुम चुप कर जाओ। हमें देख लेने दे भाई साहब। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपके उठाए। कचरे में आना चाहिए था। पैसा तो चाहिए। बहुत कहा था उन्होंने मुझसे। बाबा आप थे ना वहां पर जब वो मुझसे बात कर रहे थे? अगर मैं कुछ गलत कहूं तो बता दीजिएगा। बस बेटा प्लीज। नहीं 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 नहीं, जरूरी है। कल को अगर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दें फिर कि मैं झूठ बोल रही थी। तो दादा ने ना मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगे उदास है मेरा बेटा। मैंने कहा नहीं तो। फिर बोले है, मेरी सबसे लाडली बेटी। मैंने उसको कहा था तुम्हारा ख्याल रखे,
छोड़ के चला गया ना, लेकिन दिल छोटा मत करना, जो सही लगे करना। तुम मेरा बहादुर बेटा हो। जैसे अच्छा वक्त चला गया वैसे बुरा भी चला जाएगा। सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह दिया? सही रिपीट किया। असल में ना आजकल कंफ्यूजन बड़ी चल रही है, समझ ही नहीं आता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, सारी बातें ना गड़बड़ सी हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और ख्वाब क्या। पता ही नहीं चलता। वापसी पे दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। आओ बैठो। कॉफी पियोगे? नहीं, रहने दो। शादी है आज उसकी। हाँ आज। कार्ड आया था? सैफ की तरफ से आया था। क्यों? जा रहे हो? ऑब्वियसली। अच्छी तरह से देख के आना कैसी लग रही है वो। तो अपनी परेशानी में ये भूल रहे हो तुम्हारी होने वाली बीवी का भाई हूं मैं। तो क्यों करवा रहे हो उससे मेरी शादी? सिर्फ आनिया की वजह से। समझ नहीं आती क्या देखती है तुम्हें। इनफैक्ट मुझे ये नहीं समझ आती कि लड़कियों को तुम में नजर क्या आता है। पता नहीं यार, ना कैरेक्टर है मुझ में, ना ही हिम्मत। तुम ही मना कर दो ना प्लीज, इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी सेंसेस में हो। आनिया को प्रपोज कर चुके हो तुम, और अब ये कह रहे हो? दादा चले गए यार, बहुत अफसोस है मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने कहा था मुझसे कि उसका ख्याल रखो, जो तुमने किया नहीं। और अब अगर आनिया की शक्ल पे एक भी दुख की लकीर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम मुझे जानते हो रीश। जानता हूं, सब कुछ खराब कर दिया ना मैंने, लेकिन क्या करता हूं, सबने मिलकर मुझे पागल बना दिया था। जो कुछ भी किया तुमने सोच समझ के अपनी मर्जी से किया। ये कदम भी तुमने अपनी मर्जी से उठाया। जानता हूं, अब मुड़ के जाऊंगा भी कहाँ। हमेशा हमेशा के लिए खो दिया उसे मैंने। और अब तुम्हारे पास आनिया है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत और अक्ल है तो इस शादी को निभाओ और उसका ख्याल रखो। मोहब्बत का वादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन हाँ, उसका ख्याल रखने की जरूर कोशिश करूंगा। जल्दी कर लेते हैं, काफी देर हो रही है, निकाह करवा लेते हैं। ऐसे कैसे सैफ भाई, अभी तो रस्में होंगी पूरी, आराम से। आपको नेक तो देना पड़ेगा यार। अल्तमश उसको नहीं तो प्लीज। जाहिद भाई निकाह शुरू करवाएं, फिर रुखसती भी होनी है। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी।
इनकी तस्वीरें क्यों डिलीट कर रहे हैं? चैप्टर तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगा, वरना ना तुम जी सकोगी और नहीं मैं। आज उसकी शादी है, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया। अगर इनवाइट किया होता तो आप जाते। अल्तमश क्या है ना? जी देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बताया भी नहीं। वैसे सही भी है, मुझे बताता तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी हो जाती। आखिर मेरी शादी भी उसकी बहन से होने जा रही है और बहुत कुछ स्टेक पर है। सब कुछ बदलने वाले, मुझे भी बदलना पड़ेगा। बैठो ना। आप बताओ, तुम्हें कैसा रिच चाहिए? मैं वैसा बन जाऊंगा। जैसे आप हैं बस वैसे। मेरा यकीन करो, जैसा मैं हूं वैसा तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कभी जिंदगी में मुझसे गलती होगी तो माफ कर दोगी ना मुझे? मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा? जैसा मैंने किया था आपकी मंगनी पे। तो की थी तुम? लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था। और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दुआ बन गई। मैंने कभी ऐसी कोई दुआ नहीं की। इनफैक्ट मैंने तो कभी आपकी ख्वाहिश भी नहीं की। क्यों? शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। क्या मतलब? आपको पता तो है। छोड़े। You know what? मुझे दानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी, सबका ख्याल रखने वाली, सबसे प्यार करने वाली। पता नहीं बाकी सबको उससे क्या मसला है। डिफरेंट है ना, सबसे अलग। और यही उसकी बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती। उनको तुम जैसी लड़कियां जो पसंद है। मुझ में तो कोई खास बात नहीं है। तुम स्वीट हो, धीमे लहजे में बात करती हो, सबका ख्याल रखती हो, लड़ती नहीं। और यही सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ना एक बीवी में। हाँ, शायद बीवी में। लेकिन इतनी बोरिंग लड़कियां तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कभी शायद आपने मुझे नजर भर के भी नहीं देखा होगा। प्यारी हो तुम बहुत। तुमने मुझे कभी गौर से देखा है? मुझे तो आपका एक एक नक्श हिफ्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। Hey, look at that! Hello, what a surprise! माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसी कितनी हैं? प्यारी लग रही है मेरी बेटी। What beautiful, माशाल्लाह। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। ये देखें
आज तो मैं तैयार भी हुई हूँ, बाल भी बनाए हैं, कपड़े कैसे लग रहे हैं आपको? आ गई, पुप्पी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं बिल्कुल मेरी ठीक हूँ, गुड़िया? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, दूल्हे मियां नहीं आए मिलने? आप वो पहले मुझसे तो मिल ले। मतलब कुछ नहीं, फिक्र ना करें, मजाक कर रही हूँ। असल में सुबह काम पे चले गए थे ना, इसलिए मिल नहीं पाई। सैफ कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, ऑसम है, ऑसम। बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हैं, जैसे मुझे चाहिए था ना बंदा शादी के लिए, बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई है पप्पू। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस लहजे में बात करना बंद कर दो, तुम्हारी सास बहुत माइंड करेगी। सास? वो तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती हैं। मेरे बोलने से पहले मेरे लिए हर चीज कर देती हैं। कितना फिट है ना। मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं, इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ बिल्कुल वही डॉल जैसी लग रही हूँ ना। मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, पहने रहो। देखिए मेरा दम घुट रहा है। बाहर में आती। मैं जाती हूँ इसके साथ। शादी हो गई है, मगर अभी भी वही की वही, बदली नहीं। बस नाजिया, दुआ करो इसे अल्लाह हमेशा खुश रखे, शाद बाद आबाद रखे। क्या? ये तो मेरा सवाल है ना। क्या क्या क्या? ये जो तुमने इतनी सारी बातें बाहर की हैं, इन सब का क्या मतलब था? बड़ी चालाक हो वैसे। क्या बताऊं? पूछो। पहले वो मुझसे तो मिल लें, इसका क्या मतलब था? बताती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना है कि टेंशन नहीं लोगी और ना ही मुझे दोगी। ठीक है। और ये सब तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? देखो, शादी हुई भी और नहीं भी हुई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और बेसिकली उन्होंने अपनी अम्मी के लिए शादी की है ना, ताकि घर में कोई आ जाए उनकी देखभाल कर ले। और तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनकी डॉल जैसी हूँ, उनके दिल बहलाने का एक खिलौना हूँ। I really don't mind that. ठीक है, चलता। तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं जी सकती ना। क्या है जिंदगी? तुम्हें पता है कैसे गुजरती है हमारी जिंदगी? पल पल करके, धीरे धीरे। सारे पल गुजर जाएंगे, सारे मिनट खत्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। और वैसे भी अब तो सब कुछ बदल गया। मैं अब वो दानीन रही नहीं हूं। पता है, जब मैंने निकाहनामे पे साइन किया था ना, मैं दानीन रही नहीं थी। मैं सिर्फ मिसेस सैफ बन के रह गई थी। अब मैं कपड़े चेंज कर लूं, अगर पूरी कहानी तुम्हें पता चल ही गई है तो। ये क्या है? मेरे कब्र के फूल सूख गए।
तो खुशबू भी नहीं आती उनसे।